मैं जया कुमारी MJK हाई स्कूल +2 चमुआ पश्चिम चंपारण में द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा इस मंच के तहत सभी विद्वत जन को मेरा हार्दिक अभिवादन है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि पूरा ब्रह्मांड एक व्यवस्था के अंतर्गत चलता है जिसको कि हम जैव व्यवस्था कहते हैं, और इस जैव व्यवस्था में दो स्तर की हमने जिक्र की थी, एक उच्च स्तर और एक निम्न स्तर। उच्च जैव व्यवस्था के निम्न स्तर में हमने शुरुआत की थी आणविक स्तर से लेकर के जैव व्यवस्था का निम्न स्तर का उच्च स्तर सजीव तक, और जैव व्यवस्था का उच्च स्तर का सबसे निम्न स्तर हमने शुरुआत की थी सजीव से लेकर सबसे उच्च स्तर का सबसे उच्च स्तर हुआ जीव मंडल या जैव मंडल। इसी के तहत हमने यह भी चर्चा किया था कि कोशिका से जीव का निर्माण होता है और सजीव की सबसे निचला स्तर होता है वह होती है कोशिका, और सजीव का सबसे उच्च स्तर होता है जीव। तो कोशिका जो है, कोशिका से मिलकर जीव का निर्माण करती है। कोशिका का अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे हम साइटोलॉजी करते हैं। साइटोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत हम ऊतक का अध्ययन करते हैं। माइक्रोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं। हीमोटोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत हम रुधिर का अध्ययन करते हैं। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक आए और सबसे पहले उन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की। एंटोइन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज की। स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर एक सिद्धांत दिया जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं, और उन्होंने बताया कि चाहे वह जीव छोटा हो या बड़ा हो या एक कोशिकी हो या बहुकोशिकी हो, उन सभी लोगों का शरीर कोशिका से बना होता है। अर्थात चींटी से लेकर हाथी तक का शरीर कोशिका से ही बना होता है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग या शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। संसार की सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ है, जिसका पूरा नाम प्लूरो निमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म या इसे माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम के नाम से जानते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका फीमेल ओवम या महिला अंडाणु होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल या शुक्राणु की कोशिका होती है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है, क्योंकि यह सभी पदार्थों को अपने भीतर समाहित नहीं होने देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। यह कोशिका के भीतर एक ढांचा तैयार करता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि इसमें तीव्र एंजाइम भरे होते हैं जिसकी मदद से यह विभिन्न रोगाणुओं का भक्षण करता है, लेकिन कभी कभी इस प्रक्रिया में वह अपने आप को स्वयं मार लेता है, जिसके कारण इसे हम सुसाइड बैग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज पहुंचता है, श्वसन क्रिया के दौरान जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वह उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस ग्लूकोज का विखंडन होता है, और विखंडित होकर ग्लूकोज टूटकर एटीपी बनाता है। वही एटीपी ऊर्जा कहते हैं। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। यह एक प्रकार का स्रावी अंग है। यह स्रावी अंग एंजाइम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शुक्राणुओं के निर्माण में भी बहुत मदद करता है। ये रहे हमारे कुछ कोशिकांग। फिर अगले वीडियो में हम कोशिकांग की विस्तृत और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।